to all. Very good evening to all students. Till now, we learn about distance formula. Application of distance formula means question in which you are using distance formula like that for suppose whenever you have proof type of triangle, such type of triangle for proving a right angle triangle, for proving equilateral triangle, for proving isosceles triangle. We discussed about it last 3 or 4 lectures, because 3 or 4 lectures are there. So after we discussed about proving of quadrilateral, whenever you have given 4 vertices of any type of quadrilateral and you have to show that it is a square, it is rectangle, it is rhombus, it is square, rectangle, rhombus, parallelogram. Then some special type of questions also finding distance between 2 points. Now today we are going to discuss some more examples with help of distance formula. Start article is there. Some more example based on distance formula. Suppose you have given 3 triangles. अभी तक मैंने जो बोला मैं हिंदी में बता दूं कि बेटा हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रहे हैं. हमने 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना सीखी, हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करना सीख लिया, हमने आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रूफ करना सीख लिया, हमने राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना सीख लिया, हमने रंबस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम प्रूफ करना सीख लिया. कल के लेक्चर में हमने कोलिनियर पॉइंट्स भी प्रूफ करना सीख लिया कि हमें 3 पॉइंट्स को अगर कोलिनियर करना है, whenever we have given 3 points and we want to prove these 3 points are collinear, so first of all we have to find distance between points, take as pair, for example AB, BC and CA. Then sum of 2 distances is equal to the third distance. Sum of any 2 distances is equal to the third distance. Then we said points are collinear. Okay. Now today we have given 3 points. आज फिर हमने 3 पॉइंट दिए होंगे और मान लो अब किसी क्वेश्चन में हमें ये बोला जाए कि वो 3 पॉइंट मिलकर ट्रायंगल बनाएंगे या नहीं. आपको ये शो कर रहा हूं कि आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं और वो 3 पॉइंट्स मिलकर ट्रायंगल बनाएंगे या नहीं. देखो अभी आपने सीखा ट्रायंगल इक्विलेटरल कैसा होता है, आइसोस्केलेस कैसा होता है, राइट एंगल. ये आपने कभी सीखा ही नहीं कि 3 पॉइंट मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं या नहीं बनाते, ये कैसे चेक करते हैं. तो देखो सपोज उसकी पहले कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि कभी भी ज्योमेट्री में ट्रायंगल तभी पॉसिबल होता है जब उसकी 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हो. 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा हो. सम ऑफ 2 sides is greater than third side. ये है ट्रायंगल होने की कंडीशन. ये है भाई ट्रायंगल होने की कंडीशन. ठीक है कि अगर किसी इंसान को यानी 3 पॉइंट्स को ट्रायंगल बनाना है तो 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए. और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं, सपोज आपको 3 पॉइंट दिए हैं ए बी सी. एक एग्जांपल, ए की कोऑर्डिनेट है 1 2, बी की कोऑर्डिनेट है 3 4. एग्जांपल नहीं मतलब बस समझा रहे हैं, थोड़ा और डिटेल में समझा रहे हैं. 1 2 3 4 ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप लगा पाओ. तो मान लो 3 पॉइंट दिए हैं क्वेश्चन ने 1 2 3 4 5 6. अब क्वेश्चन ने कह दिया कि प्रूफ करो कि आपका ये ट्रायंगल, ये 3 पॉइंट्स ट्रायंगल नहीं बनाएंगे. ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये 3 पॉइंट्स ट्रायंगल नहीं बनाएंगे. तो कैसे प्रूफ करोगे, आप सबसे पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके, जिसको नाम दे दोगे ए बी. फिर आप बी और सी के बीच की दूरी निकालोगे, बी और सी के बीच की दूरी जिसका आप नाम दे दोगे बी सी. फिर आप सी और ए के बीच की दूरी निकालोगे, सी और ए के बीच की दूरी जिसका आप नाम दे दोगे सी ए. ठीक है ना. आप ए और बी के बीच की दूरी निकालोगे जिसका आप नाम दोगे ए बी. बी और सी के बीच की दूरी निकालोगे जिसका आप नाम दोगे बी सी. और सी और ए के बीच की दूरी निकालोगे जिसका आप नाम दोगे सी ए. अगर 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरी से बड़ा हो तो ट्रायंगल पॉसिबल होता है. जैसे अब हम एग्जांपल ले लें, सपोज तुमने ए बी निकाली वो 2 आई, तुमने बी सी निकाली वो 3 आई और सी ए तुम्हारी 4 आई. तो जैसे हमने दो करके सब चेक किया करो. जैसे पहले इन दोनों को लो 3 और 4. तो 3 और 4 का जो सम है वो इससे बड़ा है 2 से. सम ऑफ 2 साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड, यानी 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए. तो 3 और 4 का सम 2 से बड़ा है. ऐसे ही अगर आप 2 और 4 ले रहे हो, 2 और 4, 2 ले रहे हो और 4 ले रहे हो, तो 2 और 4 का सम होता है 6 जो कि 3 से बड़ा है. लेकिन अगर आप 2 और 3 ले रहे हो, 2 और 3
2 ले रहे हो और 3 ले रहे हो, तो 2 और 3 का जो सम है वो 5 है, वो 4 से बड़ा है। ठीक है, तो दो साइड का सम अगर तीसरी साइड से हमेशा बड़ा हो तो ट्रायंगल पॉसिबल होता है, तो पॉसिबल है, यानी इस केस में ट्रायंगल पॉसिबल है। लेकिन अगर यही चीज हम यहां मान लो 6 कर दें, सपोज हमने मान लिया यहां 6 आई, AB 2 आई, BC 3 आई, CA 6 आई, तो अब अगर आप AB और BC को जोड़ोगे, AB और BC को, तो 2 और 3 जुड़कर बनेगा 5, लेकिन CA है आपका 6, तो दो साइड का सम तीसरी से बड़ा नहीं हो पा रहा है, तो इस केस में ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा, यानी सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड। और आपको जितने भी पेयर बन सकते हैं सब चेक करोगे, जैसे पहले AB और BC का सम चेक करोगे, वो CA से बड़ा होना चाहिए। आप BC और CA का सम चेक करोगे, वो AB से बड़ा होना चाहिए, और फिर आप AB और CA का सम चेक करोगे, वो BC से बड़ा होना चाहिए। जब सब बड़े हों तब ट्रायंगल पॉसिबल होगा, अगर कोई एक भी मिस हो गया तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। क्या बोला मैंने, एक बार रिपीट कर दूं, AB और BC का सम चेक करना CA से बड़ा, AB और CA का सम चेक करना BC से बड़ा, और BC और CA का सम चेक करना वो AB से बड़ा। जब सब ऐसा फॉलो करें, सब दो साइड के सम तीसरी से बड़े हों, तो वो ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज वो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह का बेटा कभी भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे उम्मीद है अब आप कर सकते हो। अगला आर्टिकल, अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन है, तो देखते हैं आगे, है ना। थैंक यू। आओ, हाँ तो बेटा आओ, अगला एग्जांपल मैंने कोई डिस्टेंस फॉर्मूला पे चल रहा है मामला, अभी हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या लिखा है, विच पॉइंट ऑन x एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 5,9 एंड -4,6। क्वेश्चन है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या पूछ रहा है, विच पॉइंट, कौन सा पॉइंट ऑन x एक्सिस पर होगा। अब देखो पहले यहां यहीं से एक बात छुपी है, इसी वर्ड में एक बात छुपी है। पहले तो आप अच्छे से मैथ्स उन बच्चों को बहुत अच्छे से आएगी जो एक एक वर्ड पे गौर फरमाते हैं। x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होता है, तो मैंने लिखवाया था x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0। x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0, सबको पता होना चाहिए। तो अगर x एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0 होती है, तो कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर है, विच पॉइंट ऑन x एक्सिस, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर है तो उसका y 0 होगा, उसमें केवल x होगा। ठीक है, और इक्विडिस्टेंट हो, मतलब वो पॉइंट बराबर दूरी पर हो इस पॉइंट से, 5,9 से और -4,6 से। इमेजिन करो मैं x एक्सिस हूं, इमेजिन करो मैं x एक्सिस हूं, मुझ पर एक पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है। क्वेश्चन का मतलब समझो, x एक्सिस पर कोई पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है। इक्विडिस्टेंट मींस होता है बराबर दूरी, तो मैं x एक्सिस हूं, मुझ पर कोई पॉइंट है, वो दो पॉइंट से बराबर दूरी पर है। ये दोनों पॉइंट है, मेरे इन पॉइंट्स को देखो, ये दोनों पॉइंट है, तो मेरे ऊपर जो पॉइंट है वो इससे भी बराबर दूरी पर है, इससे भी, यानी हमारे ऊपर जो पॉइंट है, x एक्सिस पर जो पॉइंट है, वो इस पॉइंट से जितनी दूरी रखता है उतनी ही दूरी वो इस पॉइंट से रखता है। यानी अब कहने का मतलब, सपोज x एक्सिस पर कोई पॉइंट है x, 0, हमें नहीं पता ना, यही तो हमें निकालना है कि x एक्सिस पर विच पॉइंट, कौन सा पॉइंट है। लेकिन y हमने 0 क्यों रखा, क्योंकि x एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका y 0 होता है, ये बात मन में घुसेड़ लो। तो y तो 0 है, लेकिन x कितना है नहीं पता, तो हमने x मान लिया। तो ये तो कोई पॉइंट हो गया जो कि x एक्सिस पर है, इसका नाम डाल दिया p, इसका नाम हमने डाल दिया p, इसका नाम p हो गया। अब जो दो पॉइंट है, दो पॉइंट उनको देखो, जैसे एक है 5,9, एक हो गया 5,9, एक हो गया -4,6, एक हो गया -4,6। ठीक है, इस पॉइंट का नाम मैंने a डाल दिया, इस पॉइंट का नाम मैंने b डाल दिया। अब जो हमारा पॉइंट है जो कि x एक्सिस पर था, यानी कि मेरे ऊपर था, उसके कोऑर्डिनेट x, 0 हो गए, और वो इक्विडिस्टेंट पे इन दोनों पॉइंट से, यानी हमारे पॉइंट P की a से दूरी और हमारे पॉइंट P की b से दूरी बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमारे पॉइंट P की a से दूरी और हमारे पॉइंट P की b से दूरी इक्वल है। इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव गिवन PA इक्वल PB, कि x एक्सिस पर वो पॉइंट बताओ जो इन दोनों से बराबर दूरी पर हो। तो इन दोनों को मैंने मान लिया a और b, इन दोनों से बराबर दूरी पर मैंने एक पॉइंट माना x, 0, क्योंकि वो x एक्सिस पे, तो y 0, x हो गया, तो PA बराबर PB। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा पॉइंट a और b से बराबर दूरी पर है, जितनी PA होगी उतनी ही PB होगी। तो चालू हो जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA बराबर PB। अब लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला।
अंडर रूट, अब तो बेटा आप बड़े हो गए और डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से लगाना सीख गए हो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर डायरेक्ट करते हैं। x में से x माइनस होता है, y में से y, तो देखो जैसे p a निकाल रहे हैं तो x माइनस 5, x में से x माइनस होता है, सपोज मैंने ये x1 y1 माना, ये x2 y2, तो x माइनस 5 का स्क्वायर, तो x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल अंडर रूट पीबी, तो x और ये फिर प्लस हो जाएगा, क्या ये ऑलरेडी माइनस है, तो जब x में से ये माइनस करोगे तो ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दोनों साइड से रूट कटवा दो, अंडर रूट और अंडर रूट दोनों साइड से कटवा दो, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये 9, 0 माइनस 9 उसका स्क्वायर 81, तो ये 81 हो गया इक्वल, यहाँ से रूट खत्म तो x प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस ये 36 आ जाएगा, माइनस 6 है ना तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 36। तो बेटा स्क्वायर खोल दो, जरा स्क्वायर खोल दो, तो x स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर खोलेंगे, x स्क्वायर प्लस 5 का हो गया 25 माइनस 2 5 जो 10x प्लस 81 इक्वल x स्क्वायर, x स्क्वायर 4 का 16 प्लस 2 4 जा 8x प्लस 36, तो x स्क्वायर खत्म, 25 और 81 ये हो जाएगा 106, 16 और 36 और बचा माइनस का 10x इक्वल 16 और 36 ये हो जाएगा आपका 52 और प्लस का 8x, तो बेटा 106 और माइनस का 52 इक्वल 52 हम यहाँ ले, 10x हम वहाँ ले जा रहे हैं तो 18x हो जाएगा, क्योंकि 10x वहाँ जाके प्लस हो जाएगा और 18x, 106 से 52 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 54 इक्वल 18x, 18 से कट गया 3 बार, 18 अपॉन में आएगा तो x की वैल्यू आ गई 3। तो हमारा जो पॉइंट है वो कह रहा था विच पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो हमारा जो पॉइंट आया x एक्सिस पर वो हमने माना था x, 0 और हमने x की वैल्यू निकाल ली 3, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3, 0। अब पेपर में इससे रिलेटेड ऐसा भी आ सकता है कि विच पॉइंट ऑन y एक्सिस, बस x की जगह वो y कर सकता है, y एक्सिस, तो बस आपका जो पॉइंट मानने का तरीका होगा, जैसे अभी बोल रहा था x एक्सिस, तो आपने x वाला तो x रखा लेकिन y 0, क्योंकि x एक्सिस की बात हो रही थी। ऐसी जब अगर y एक्सिस की बात होगी तो x वाला 0 हो जाएगा, यानी 0, y मानोगे। अगर क्वेश्चन x एक्सिस का है तो पॉइंट मानोगे x, 0, अगर क्वेश्चन y एक्सिस का है तो पॉइंट मानोगे 0, y। बात समझ में आ गई? एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो बेटा आज का जो टॉपिक हमने उठा रखा है वो ये उठा रखा है x इक्विडिस्टेंट का। अभी जो आपने पहला पढ़ा इक्विडिस्टेंट का था, ये मैंने फिर वो बस x एक्सिस पे था, उसमें पॉइंट भी तुम्हें को मानना था कि x एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो वो आपने माना x, 0, y एक्सिस पे कोई होगा आप मानोगे 0, y, x एक्सिस के लिए x, 0, y एक्सिस के लिए 0, y। तो भाई अब क्या है, अब एक पॉइंट है x, y, पॉइंट आपको खुद दिया है, इक्विडिस्टेंट मींस बराबर दूरी पर है। किन से बराबर दूरी पर है? a और b से। तो भाई पहले आप बना दो बढ़िया गजब का पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट है x, y। पहले आपने बना दिया P, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x, y। ये वाला पॉइंट P बराबर दूरी पर है, इक्विडिस्टेंट मींस होता है बराबर दूरी पर a और b से। तो a बना दो यहाँ, ये a हो गया, इसके कोऑर्डिनेट है 5, 1। फिर b, इसके कोऑर्डिनेट है 1, 5। तो बेटा जो हमारा पॉइंट P है ना, ये a से और ये b से बराबर दूरी पर है। क्वेश्चन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। इक्विडिस्टेंट मींस बराबर दूरी पर, a से और b से, यानी P की a से दूरी और P की b से दूरी बराबर है, तो PA बराबर PB लगाओ। तो ये बेटा इक्विडिस्टेंट का कॉन्सेप्ट अब एकदम क्लियर हो गया होगा। PA बराबर PB, तो अंडर रूट PA बराबर PB, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो PA के लिए x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y
-1, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट लगाने लगे हैं बेटा, y -1 का होल स्क्वायर इक्वल अंडर रूट pb x -1 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है, x बराबर y, ये प्रूफ करना है। तो दोनों का रूट कैंसिल कर दो बेटा, रूट कैंसिल, स्क्वायर खोलो तो x स्क्वायर 5 का 25 माइनस 2 5 जो 10x प्लस y का y स्क्वायर प्लस 1 का 1 माइनस 2y इक्वल x स्क्वायर प्लस 1 का 1 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x प्लस, बात समझ गए होगे बेटा, पहले मैंने रूट से रूट कटवा दिया और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलने में लगे हैं, तो x स्क्वायर प्लस 25 और 2ab के अकॉर्डिंग 10x, y स्क्वायर 1 का 1 और 2y, x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2x, अब y स्क्वायर प्लस का 25 और माइनस 2 5 जो 10y, तो ये y स्क्वायर x स्क्वायर खत्म, क्योंकि ये x स्क्वायर यहाँ के माइनस होगा खत्म हो जाएगा, y स्क्वायर यहाँ के माइनस होगा खत्म हो जाएगा, प्लस 25 खत्म, क्योंकि 25 यहाँ के माइनस होगा कट जाएगा। अच्छा प्लस का 1 एंड प्लस का 1 खत्म, क्योंकि 1 यहाँ के माइनस होगा, क्या बचेगा, दिस इंप्लाइज माइनस का 10x माइनस का 2y इक्वल माइनस का 2x माइनस का 10y माइनस का 2x माइनस का 10y, दिस इंप्लाइज चाहे तो y एक तरफ कर लो, x एक तरफ कर लो, तो जैसे ये 10y है इसको यहाँ उठा लो तो माइनस का 10y यहाँ आके प्लस 10y हो जाएगा, तो 10y माइनस का 10y यहाँ के प्लस हो गया, माइनस का 2y इक्वल माइनस का 2x और ये 10x वहां चला गया तो प्लस का 10x, तो 10y में से 2y चला गया तो 8y इक्वल 10x में से 2x चला गया तो 8x 8 खत्म, तो y इक्वल टू x, यही हमें लाना था y इक्वल। तो उम्मीद करता हूं बेटा इस चैप्टर में इक्विडिस्टेंट के अब जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको आ जाएंगे, यानी इक्विडिस्टेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अभी तक आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जनरल कॉन्सेप्ट सीख गए, डिस्टेंस फॉर्मूला सीख गए, उसका प्रूफ सीख गए, दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालना सीख गए, कंडीशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट सीख गए, सारे ट्रायंगल प्रूफ करना सीख गए, सारे क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना सीख गए। उसके बाद आप आओ तो ट्रायंगल नहीं बनता है, ये भी आज सीख गए कि कब ट्रायंगल नहीं बनता है, जब दो साइड का सम तीसरी से छोटा हो जाए। दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए तभी ट्रायंगल बनता है। और ये इक्विडिस्टेंट का कॉन्सेप्ट सीख गए, पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो क्या माना जाता है, पॉइंट वाई एक्सिस पे हो तो क्या माना जाता है, ये सब आप फाइनली सीख चुके हो। और अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, मुझे ये पता चलता है कि कौन वीडियो देख रहा है, क्योंकि मेरी प्राइवेट वीडियो लिंक है, देखो आज कल है संडे, आज मैं चेक करूंगा कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं टाइम टू टाइम और कितने नहीं देख रहे हैं। जिसने भी उसी दिन का वीडियो अपलोड होने के बाद आधे घंटे के अंदर अगर नहीं देखा तो मैं रियल बता रहा हूं, मैं उसको ग्रुप से निकाल दूंगा। समझ में आ रही है ये बात, जिसने भी नहीं देखा। और जो लोग होमवर्क कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि केवल कल 4-5 लोगों ने ही मुझसे डाउट पूछे, यानी बाकी सबको सब कुछ आता है, उन्हें किसी तरह की डाउट की नीड नहीं है, यानी उन्हें सब कुछ आता है। ऐसा है ना बेटा, थोड़ा पूछ भी लिया करो। थैंक यू सो मच, बाकी बातें बाद में करेंगे, लेकिन वीडियो जरूर देखें। जो नहीं देख रहा है मैं उन्हें बाद में कोचिंग में भी नहीं पढ़ाऊंगा, ये बात बिल्कुल फिक्स रख लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।